मीनिंग क्लियर करते जाऊंगी आपको, उसका टेंशन मत लेना। चलो, ये 6 सेंटेंसेस को अभी एक साथ कर ले। रोशन, क्लास नोट्स में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है? इसीलिए आपको जैसे पढ़ा रहे पहले पढ़ो। क्लास नोट्स में इससे ज्यादा तो नहीं होगा। देखो बेटा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखते जाना। ही इज माई डैश ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई है। ओल्ड का कंपेरेटिव डिग्री क्या है? एल्डर। वो मेरे सबसे बड़े भाई है, एल्डेस्ट। याद रखना, खून के रिश्ते में ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। मैंने कहा वो मेरे बड़े भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर। वो मेरे सबसे बड़े भाई है, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। ब्रदर बेटा खून के रिश्ते में ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। याद रखना, इन ब्लड रिलेशन होगा, ब्लड रिलेशन में, ठीक है? नेक्स्ट, ही इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज। अब याद रखना, ये द जो है ना, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है। एक एडिशनल पॉइंट में साथ साथ बताते जा रही हूं। क्या बताया आपको? कि द के साथ हम सामान्यता, हमेशा नहीं लेकिन जनरली सुपरलेटिव डिग्री ही देखते हैं। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है? हालांकि इसमें मैं एक और पॉइंट बता रही हूं कि ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट इन एज, उम्र में बड़ा, ओल्ड, और बड़ा, ओल्डर, सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट, ठीक है? हु विल बी अवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? बेटा नियर का दो सुपरलेटिव डिग्री था, नेक्स्ट एंड। प्लीज टेक द पेशेंट, पेशेंट मतलब मरीज, पेशेंट को ले जाइए कहां? टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। बेटा कोई भी अगर बीमार होगा या किसी का एक्सीडेंट होगा, उसको सबसे नजदीक वाले अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करोगे ना, है ना? ये ध्यान रखना, नियर का दो कंपेरेटिव, दो सुपरलेटिव डिग्री था। एक था नियरेस्ट, इसका मतलब होता है सबसे नजदीक, क्लोजेस्ट। और नेक्स्ट का मतलब मैं पूछ रही हूं हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, यानी अगला। देखो, आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर, भाई मैं और दूर नहीं चल सकती हूं। फार्दर का मतलब होता है और दूर, फार का फार्दर था, दूर, और दूर, सबसे दूर। तो और दूर वाला है कि मैं और दूर नहीं चल सकती। मुझे और क्वेश्चंस मत पूछिए, डोंट आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चन। बेटा फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, और अधिक क्वेश्चन ना पूछे। डोंट आस्क मी एनी एडिशनल क्वेश्चन मतलब फर्दर क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये मैं आपको सेंटेंसेस करा रही हूं एकदम सीरियली, जैसे मैंने आपको पीछे दिया है। आपको अभी तक मैंने जो समझाया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट से समझ में आ गया, नियर, नियरर, नियरेस्ट और नेक्स्ट से भी समझ में आ गया, फार, फार्दर, फार्देस्ट से भी समझ में आ गया। अब मैं आ रही गुड और बैड वाले में। सेकंड,
देखो बेटा, केडी पब्लिकेशन या डेकोमार्ट से बुक लेना। सुनो सुनो, मीनिंग सबका समझ में आ रहा है इसमें? अब आओ नेक्स्ट, आओ इसमें 7 से 12 तक देखो। ये मुझे दे देना, ये मुझे दे देना, ठीक है ना। He is the dash singer that I have ever heard। बेटा अभी बताया था, द के साथ मैंने लिखवा दिया था, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है ना। इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, द गुड है ना। तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया कि आज तक मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना, ही इज द बेस्ट सिंगर दैट आई हैव एवर हर्ड। देखो द बेस्ट, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं ही इज अ, बेटा अकेला बंदा का क्वालिटी बता रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री ही तो लगेगा, जो आपको बताया था, है ना। पॉजिटिव डिग्री ही लगेगा क्योंकि जब आप एक की बात कर रहे हो तो मैंने बताया है पॉजिटिव डिग्री लगता है। क्लियर? इट टेस्टेड डैश दैन आई हैड थॉट। बेटा दान के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है, ध्यान रखना। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री बताया, दान के साथ कंपैरेटिव डिग्री बताया। इट टेस्टेड वर्स दान, बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या है? वर्स। दान के पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, ठीक है। इट टेस्टेड वर्स दान। अच्छा देखो मैंने क्या गड़बड़ किया, यहां दान थोड़ी लगेगा, यहां पे दैट लगेगा। That I have ever tasted, that I have ever heard, the best singer that I have ever heard। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पे कंपैरेटिव डिग्री था, डैन होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। फॉर्मर मतलब इसके पहले वाला प्राइम मिनिस्टर, पूर्व, है ना। फॉर्मर का मतलब क्या निकलता है? पूर्व। और वो क्या थे बेटा, आपको पता है वो इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि उसके पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। अब वो फॉर्मर पीएम वाज एन इकोनॉमिस्ट। लेकिन पंडित नेहरू क्या थे? ही वाज अवर फर्स्ट पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री थे। 3 and 15 दो ऑड नंबर है बेटा, जो पहला है वो प्राइम नंबर, द पहला वाला, दो में से पहला वाला फॉर्मर, और बाद वाला का इंग्लिश होता है लैटर। याद रखना, फॉर्मर मतलब पहले वाला, आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ दो, आउट ऑफ टू। और लैटर मतलब बाद वाला, आउट ऑफ टू। ये भी आउट ऑफ टू है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हम आउट ऑफ टू की ही बात बता रहे हैं। अब आप कहोगे मैम आउट ऑफ 3 हो गया, तो चलो मैं आपको आउट ऑफ 3 भी दे देती हूं। देखो out of 2, 3 and 7 the dash is neither prime nor composite। या पहला 2 की बात कर रहे हो जो neither prime nor composite है। अब आप कहोगे 3 में से पहला, बेटा 2 में से पहला फॉर्मर, 2 में से बाद वाला लैटर। लेकिन अगर 3 में से पहला है तो बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड या लास्ट बोल दो, इसको आप थर्ड या लास्ट बोल दो। इसीलिए हम यहां पे फॉर्मर की नहीं फर्स्ट की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। शुभम से बात कर लो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, बोलो। लेटर की बात करेंगे अब, वो तो आपका हो ही चुका, लेटर तो देख ही चुका, बाद वाला।
ये देखो ध्यान से बेटा, 2 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना। मैथ्स आप हमसे ज्यादा ही जानते होगे शायद। चलो ध्यान से सुनना बेटा, आई विल कॉल यू, मैं बाद में बात करूंगी, कहते हैं ना बाद में बात करूंगी, बाद में मतलब अभी नहीं, इसके बाद, लेटर। ये हमेशा लेटर बाद में होता है, बाद वाला लेटर होता है ना। देयर वर लेस देन 500 बैग्स इन द ट्रक। बेटा बैग्स की बात हो रही है, बैग्स जो है इसकी गिनती हो सकती है, ये काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन होता है ना तो हम लिटिल का लेस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेस का मतलब होता है मात्रा में और कम, लिटिल मतलब कम, लेस मतलब मात्रा में और कम। मैं दान लगा रही हूं तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री तो चाहिए, लेकिन मात्रा वाला नहीं चाहिए, मुझे संख्या वाला चाहिए, है ना। तो फ्यूअर लगाओगे। जैसे कई बार आप कहते हो आई गॉट लेस मार्क्स, भाई मार्क्स काउंटेबल है, आपको फ्यूअर मार्क्स लगाना चाहिए, ठीक है, लेस मार्क्स भी गलत है। अब मैं कहूंगी टेंशन, बेटा टेंशन तो गिनती नहीं हो सकती, ये अनकाउंटेबल है, तो आप मच लगाओ। मैनी का मतलब होता है नंबर में ज्यादा, संख्या में ज्यादा, और मच होता है क्वांटिटी, मात्रा में ज्यादा, क्वांटिटी में ज्यादा। ही हैज डैश मनी, बेटा मनी एक ऐसी चीज है ना तो सबको अच्छा लगता है, हालांकि मनी अनकाउंटेबल है, जानते हो, रुपीस, पैसे, डॉलर्स, ये काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो आप कहोगे मैम लगा दो मच, लेकिन मनी डिजायरेबल है, सबको अच्छा लगता है, इसीलिए मनी के साथ मच मत लगा देना, अ लॉट ऑफ चलेगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ तो यहां भी लग सकता है, आई हैव अ लॉट ऑफ टेंशन, लेकिन याद रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हो, अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, ठीक है ना, या तो अ लॉट ऑफ लिखोगे या लॉट्स ऑफ लिखोगे, ऊपर भी चाहो तो लॉट्स ऑफ टेंशन लगा सकते थे। जो चीजें आपको अच्छी लगती है, जो चीज डिजायरेबल होती है, उसके साथ मच मत लगाना, उसके साथ मच लगाओगे ना तो मच ऐसी फीलिंग देता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ज्यादा ही है, अच्छा नहीं लग रहा, वो फीलिंग देती है। एक कहावत है, फ्रेज है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मान लो हम 5 लोग स्टेज में बैठे हैं, किसी ना किसी की बारी तो सबसे लास्ट में आएगी, आप कहोगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिर में बुला रही हूं, सबसे आखिरी में, लेकिन किसी से कम नहीं है, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज सो एंड सो पर्सन, ठीक है ना। देखो लेस क्यों आएगा बेटा, ही हैज अ लॉट ऑफ, ही हैज लेस मनी, चाहती हूं मोहिनी लगा दो कोई बात नहीं 17 में, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ही हैज लेस मनी, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आप कम दिखाना चाहते हो, उसके पास कम पैसे हैं, ही हैज लेस मनी, ठीक है, कम पैसे, ठीक है। मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि भाई मच जो है ना वो मनी के साथ मत लगाना, ये कह रही हूं मैं, क्योंकि मच एक फीलिंग देता है कि डिजायरेबल नहीं, मच टेंशन, मच एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता, है ना, मच प्रॉब्लम, ये फीलिंग देता है। चलो आज इतना ही रहने दो, अब आपका क्लास का समय भी खत्म हो रहा है, इसको आप एडजेक्टिव करके सेव कर दो, एडजेक्टिव फर्स्ट क्लास करके, और मुझे भी दे देना। चलो थैंक यू सो मच।